नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो फाइनली एसएससी फ्रेश 13 का जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। आंसर की जारी होने के बाद सभी स्टूडेंट के जो स्कोर है वो घट चुके हैं। सारी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। इसमें हम बात कर रहे हैं 10th लेवल के, 12th लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल की हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी रही है, लिस्ट आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। तो फाइनली अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, एनालाइज के साथ आपको कहीं कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। तो सभी को कट ऑफ जो है वो फेल हो चुकी है। आंसर की जारी होने के बाद सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। सारा डाटा आप लोग के साथ साझा करने वाले हैं। आप लोगों ने अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपकी शिफ्ट जो है हार्ड थी या मॉडरेट शिफ्ट रही है या इजी शिफ्ट रही है। जरूर बताना है आपको कमेंट करके। सभी की कैंडिडेट की यहाँ पे जो है कट ऑफ फेल हो चुकी है। मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। हार्ड शिफ्ट की जो लिस्ट है उसमें 25 नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और कट ऑफ जो है सिर्फ इतने नंबर रहने वाली है। विभाग की तरफ से बड़ी खबर आपको यहाँ पे निकलने वाली है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। 52,000 छात्रों का यहाँ पे डाटा जो आपके सामने यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सारी जानकारी समझ लेना। बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हम बात कर रहे हैं एसएससी फ्रेश 13 के बारे में, जो आप लोगों ने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली आपका जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। 27 सितंबर को आपके आंसर की है जारी कर दी गई है। और आंसर की जारी होने के बाद सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो घटाव देखने को मिला है। सभी की कट ऑफ जो है फेल हो चुकी है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका जो मार्क्स है वो कितना है और किस शिफ्ट में आपने अपना एग्जाम दिया हुआ है। आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी या इजी थी, ये जानकारी समझ लेना। यहाँ पे आंसर की जारी हो चुकी है आपकी 27 सितंबर को। पदों की संख्या अगर बात करते हैं कि आपकी पदों की संख्या कितनी है, तो 2423 पदों पर इसकी वैकेंसी जो निकाली गई थी। आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। पोस्ट वाइज यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं कि आपकी जो पोस्ट वाइज कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। बाकी इसमें 12th लेवल अगर बात करते हैं और 10th लेवल बात करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करते हैं तो जो 10वीं पास कैंडिडेट है उनके लिए आपको 830 यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई थी। अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास लेवल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे 570 पोस्ट निकाली गई थी। और ग्रेजुएशन लेवल के लिए यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी जो है सबसे ज्यादा निकाली गई थी 1023। ठीक है, तो टोटल मिला के आपकी 2423 पोस्ट जो है निकाली गई थी। 12th लेवल में आपकी 830 है, 12th लेवल में आपकी 570 है, ग्रेजुएशन लेवल में आपकी जो है 1023 पोस्ट निकाली गई थी। टोटल फॉर्म अप्लाई अगर बात कर लेते हैं कि इसमें जो टोटल कितने कैंडिडेट है जो अपना फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, तो यहाँ पे 29 लाख लगभग आपके स्टूडेंट जो है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर रखे थे। उपस्थित कैंडिडेट अगर बात करते हैं कि प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं जो अपना एग्जाम सक्सेसफुली दे चुके हैं, तो प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो 11,67,950 स्टूडेंट अपना एग्जाम जो है सक्सेसफुली कर दिया गया है। यहाँ पे जो अगर बात करते हैं कंपटीशन के बारे में, आपका जो कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा, कंपटीशन क्या रहेगा, तो एक सीट पर आपको यहाँ पे 480 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर बात कर लेते हैं कि जो आपका 10th लेवल में एग्जाम हुआ है वो 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, तो 10th लेवल में आपका जो आवेदन कितने किए गए थे और कितने कैंडिडेट्स हैं जो उपस्थित हुए हैं अपना एग्जाम दिए हुए हैं। तो अगर हम 10वीं की बात करते हैं तो जो 10th लेवल है वो आपका 12 लाख के लगभग आपके आवेदन किए गए थे, जिसमें से उपस्थित कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो 4 लाख कैंडिडेट जो है अपना फॉर्म यहाँ पे अपना सक्सेसफुल एग्जाम दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 12th लेवल का, जो यहाँ पे टोटल आवेदन किए गए थे 7,10,000 के लगभग आपके आवेदन किए गए थे, जिसमें से उपस्थित कैंडिडेट का बात करते हैं तो 3 लाख स्टूडेंट जो अपना एग्जाम दिए हुए थे। ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करते हैं तो 10 लाख आवेदन किए गए थे, जिसमें से 3,50,000 के लगभग आप यहाँ पे कैंडिडेट जो है अपना एग्जाम दिए हैं। और उपस्थित कैंडिडेट यहाँ पे हम आपको सारे तीनों लेवल का यहाँ पे डाटा आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फाइनली नंबर आप जो रिजल्ट है वो कितने कैंडिडेट का आने वाला है। तो यहाँ पे जो नंबर आप कैंडिडेट का रिजल्ट है वो आपका जो आपकी वैकेंसी है वो 2,423 है, उसमें 15 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 36,000 के लगभग यहाँ पे आपके जो ये आपका है वो निकाला जाएगा रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद एग्जाम लेवल की बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम लेवल है, जिसमें से 10th की बात करते हैं तो आपका इजी शिफ्ट पूछा गया था, 12th की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट रहा है, ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करते हैं तो आपकी मॉडरेट टू हार्ड रहा है। 100 क्वेश्चन आपके जो है 200 मार्क्स के यहाँ पे देखने को मिला था। 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के यहाँ पे देखने को मिला था, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है क्या रहेगा ये जानकारी समझ लेना। यहाँ पे जैसा कि बात करते हैं जनरल के लिए आपको 30% यानी 60 नंबर आपको यहाँ पे कंपलसरी था लाना जनरल के लिए। ओबीसी की बात करते हैं तो 25% आपका यहाँ पे जो है
मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स था 50 नंबर। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 25 नंबर आपका जो है 50 नंबर आपका जो 25% आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स था। और एससी एसटी की फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो 20% आपका यहाँ पे जो है क्वालिफाई मार्क्स था, जिसमें से 40 मार्क्स आपको कंपलसरी था मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए। जिसमें से अगर बात करते हैं इतना नंबर क्यों कम आता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट को जो है माइनस मार्किंग रहती है, 1/2 आपकी माइनस मार्किंग रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो घटाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, ये जानकारी समझ लेना। बाकी यहाँ पे हम आपको बता दें कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से जो भी कैंडिडेट है वो 30% स्टूडेंट है जो बाहर हो चुके हैं। 30% कैंडिडेट हैं जो ऐसे हैं जो आपके क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं ला पाए हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो लगभग स्टूडेंट है कितने बाहर किए गए हैं, तो 10वीं में आपके 1,45,000 के लगभग स्टूडेंट जो है बाहर कर दिए गए हैं। 12वीं के आपके जो 12वीं लेवल में आपका जो एग्जाम चला है 12th लेवल का, यहाँ पे आपको 68,000 के लगभग स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई मार्क्स से बाहर हो चुके हैं। ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करते हैं तो 1,20,000 के लगभग स्टूडेंट जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से बाहर हो चुके हैं। बाकी कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट आपकी ईजी थी, ये जानकारी समझ लेना। बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे 12th लेवल के 10th लेवल के बारे में कि आपकी कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट पूछी गई थी। तो 31 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, ये जो आपको डाटा दिख रहा है ये हार्ड शिफ्ट का है। यहाँ पे आपके मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आपको इजी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, हार्ड शिफ्ट कौन सी है, तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 31 जुलाई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, 1 अगस्त की थर्ड शिफ्ट है, 1 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, 2 अगस्त की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 29 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 28 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 28 जुलाई की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 2 अगस्त की आपकी सेकंड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी जो शिफ्ट रही हैं वो हार्ड शिफ्ट पूछी गई थी। ठीक है, इसके बाद मॉडरेट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 1 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, 28 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 28 के बाद 29 जुलाई की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 2 अगस्त की आपकी थर्ड शिफ्ट, 30 जुलाई की सेकंड शिफ्ट है, 29 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 31 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 2 अगस्त की आपकी सेकंड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी जो है वो मॉडरेट शिफ्ट पूछी गई थी। जी शिफ्ट आपकी जो है 30 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, ये सारी आपकी जो है ये समझ लेना। बाकी हम यहाँ पे बताने वाले हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का जो आप लोगों का फाइनली कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे जानकारी समझ लेना। बाकी यहाँ पे 10th लेवल का बात करेंगे, 12th लेवल की बात करते हैं, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का जो हार्ड शिफ्ट रही है वो कौन कौन सी रही है। तो हार्ड शिफ्ट के बारे में समझ लेना। ग्रेजुएशन लेवल का जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं इजी शिफ्ट का समझ लेना। तो जो ग्रेजुएशन लेवल का जो आप लोगों का हार्ड शिफ्ट रही है वो कौन सी रही है, लिस्ट आपको यहाँ पे साझा कर रहे हैं। 31 जुलाई की थर्ड शिफ्ट थी, 30 जुलाई की थर्ड शिफ्ट थी, 29 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 24 जुलाई की आपकी थर्ड शिफ्ट। अगर हम बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट तो 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 25 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 26 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 29 अगस्त की आपकी जो है वो आपकी जो है वो थर्ड शिफ्ट है, 31 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट है। इजी शिफ्ट की बात करते हैं 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। ये सारे का सारा आपको यहाँ ग्रेजुएशन लेवल के बारे में हमने बात कर लिया कि कौन कौन सी आपकी जो शिफ्ट पूछी गई थी वो लिस्ट कैसी है, मॉडरेट थी या हार्ड थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लगातार बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, हम कितने नंबर पर यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जानकारी जो है समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जनरल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है वो 70 से 72 नंबर, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की जो कैंडिडेट का यहाँ पे जो सेव स्कोर रहने वाला है वो 65 से 67 नंबर है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 62 से 64 नंबर। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 40 से 47 और एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे 50 से 54 नंबर का यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल जाता है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, 12th लेवल से आपका अपना एग्जाम दिया हुआ है, आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। इसके बाद 12th लेवल की बात करते हैं, जनरल के आपको 69 से 74 नंबर है। ओबीसी की बात करते हैं तो 62 से आपकी 65 नंबर। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं 56 से 60 नंबर। एससी की बात करते हैं 53 से आपके 56 नंबर। एसटी की बात करते हैं 40 से 44। आपका यहाँ पे आपको डाटा यहाँ पे दिखा दिए कि आपकी 12th लेवल का आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, 10th लेवल का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, ये जानकारी समझ लेना। बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल के बारे में कि ग्रेजुएशन लेवल का आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनरल के लिए 60 से 62 नंबर आपके अगर क्वेश्चन सही है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं ओबीसी 50 से 57 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 50 से 52 से 54 नंबर। एससी की बात करते हैं 45 से 47 नंबर। एसटी की बात करते हैं 39 से आपके 42 नंबर। अगर आपके 4 से 5 नंबर कम भी है तो चलेगा, यहाँ पे आप सेव रहने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।